चलिए अब सीधे आप सभी को लिए चलते हैं अमेरिका, श्वेता सिंह के पास। श्वेता लगातार जुड़ी हुई हैं और इस पूरे जो दौरा है पीएम का, उससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप सभी तक उन्होंने पहुंचाया है। श्वेता, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 4 दिनों में जो कुछ भी आपने देखा, सबसे बड़ी चीज क्या रही? और दूसरी चीज, भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीव्र गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सही भी है। जितनी भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, उन सब ने भारत को जो अनुमान लगाया है तीव्र गति से आगे बढ़ने का ही, जो कि अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को और ग्लोबली? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और उनसे पहले के अगर हम दौरों को देखें और उनके बाद के समय काल को कम से कम जो प्रवासी भारतीय हैं उनके हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको किसी भी दौरे के समय नजर आती है वो है ऊर्जा, जिसका संचार रहता है। जो यहाँ पर जैसे भारतीय अमेरिकी हैं उनके मन में वो ऊर्जा का संचार रहता है। यहाँ पर जो चीजें सबसे अहमियत के साथ नजर आती हैं ना आशुतोष, वो ये है कि वाकई उस एक मोमेंट के बारे में सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस के भीतर उन सब के लिए जाना, केवल व्हाइट हाउस के भीतर नहीं जाना, बल्कि व्हाइट हाउस के भीतर भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए धुन, हमारे बॉलीवुड से जुड़े हुए गीत, जब प्रधानमंत्री के लिए स्टेट डिनर का आयोजन हो तो विदेशी जो हस्तियां हैं वो भारतीय परिधान में उन सब का वहां पर आना, तो मुझे लगता है कि उस संस्कृति, हमारी भारतीयता का गर्व, उसकी स्वीकार्यता, उसका उद्घोष, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। कई लोग ये कहेंगे कि भावनाओं से क्या होता है और इन सारी चीजों से किसी का पेट भरता नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर पेट भरने का उसमें आप इस दूसरी प्रक्रिया को देखिए कि अगर वो निवेश आ जाता है तो वो सारी चीजें जो समझौते हो चुके हैं वो वैसे ही इस बात को साबित कर रहे हैं और सामने रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक आम भारतीय के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। जो प्रवासी भारतीय हैं वो तो अपने जीवन में वो परिवर्तन महसूस कर ही रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बेटी कुछ कहना चाहती है यहाँ पर, जी, आप। हाँ। मेरा नाम आशा है। मैं 3-4 दिन से मोदी जी को देखने के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत मुश्किल से मैं ये फोटो फ्रेम बना के लाई हूँ उनके लिए। सब लोग तो बोलते हैं कि वो लोग बहुत डेवलप किए हैं, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि वो उनके फैन है, लेकिन मैं बोलती हूँ जो बहुत कुछ मेहनत करता है उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। जो अपने माँ की डेथ के दिन भी काम करता है इतना मेहनत से, लेकिन उस आदमी के मेहनत के पीछे का जो भी राज है कोई नहीं सोच सकता। उनके मतलब आंखों से कोई नहीं देख सकता कि वो बहुत इमोशनल है अंदर से, लेकिन बाहर से वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि वो मतलब लोगों को ये दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन माँ चले गए, उनके पास फैमिली के हिसाब से कोई भी नहीं है। तो हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि इसीलिए मैं उनके माँ का तस्वीर यहाँ पे लाई हूँ, इसीलिए वो उनका थोड़ा देने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं पाया। ये बेटी जो है, हाँ मौसी है। अब ये बताइए, ये बेटी जो है अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं यूएस में आई है। शी इज ऑन H4 स्टेटस। ओके, शी इज ऑन H4 स्टेटस। दिस जेंटलमैन ही इज ऑन H1B। ओके, आपका नाम है कमल जी और आपका नाम है आशा। और यहाँ के पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर के इन्होंने ये तस्वीर बनाई है। ओके, और ये जो सारा उन्होंने किया है, तो ये दिखाता है कि भारत से आई हुई युवा पीढ़ी के अंदर भी कितनी ज्वलंत देशभक्ति आज जागृत है और कितने हमारे देश को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आशा जी का और कमल जी का, जो उन्होंने ये स्टेप उठाया। और आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वी सी यू ऑल द टाइम ऑन द टीवी, बट दिस इज समथिंग, मीटिंग यू इन पर्सन वाज नाइस। बहुत इतना टाइम जो आप थैंक यू जो रिपोर्टिंग करते मानना। थैंक यू। तो देखिए आशुतोष, किस तरीके से वो भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। और जो चीज उन्होंने पॉइंट आउट की कि 4 महीने हुए थे सिर्फ यहाँ पर आए, तो अब एक विदेशी धरती पर आकर अचानक इस तरह की चीजें अपने दम पर उन्हें करनी पड़ी होंगी। मायूसी तो होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलना चाह रहे थे, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, तो देखिए जो टेक अवेज में मैं ऊर्जा का जिक्र कर रही थी, वो ऊर्जा, वो बातें, वो सोच यहीं से जुड़ जाती हैं आशुतोष।
और श्वेता, आपकी जब तारीफ हो रही थी तो आपने रोक दिया, लेकिन यही देखिए आज तक की टीम की खासियत है, जितने भी एंकर्स, रिपोर्टर्स, पूरे टीम की खासियत है कि सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, संवेदनशीलता को समझते हैं, सीधे कनेक्ट करते हैं और जनता से भी कनेक्ट करते हैं। और ये आपकी कमाई है, आप यूएस में मौजूद हैं और लोग आपको सराह रहे हैं, आपके जरिए पूरे चैनल को भी सराह रहे हैं।